This is my fifth lecture. In this lecture, I'm going to cover a few very special questions. They are not from class 12 books. In fact, they are from some other books. The first question which I'm going to solve is from C Intermediate. So this particular question covers a lot of aspects. So solve it carefully. So before starting my lecture, I'll make a very sincere request. Number one, अपने पास कॉपी पेन ये सब अपने पास रखिए, कैलकुलेटर रखिए और कंफर्म होइए आपको हर सवाल समझ में आएगा यदि आप साथ दोगे। चलिए good, better and best are in partnership, sharing profit and losses in 3:2:4. Their capital account balances on 31st March 2012 was as follows. तीनों की कैपिटल दी गई है, तीनों की कैपिटल दी गई है। इसके बाद कुछ तय हुआ है। क्या तय हुआ है? 22,240 will be transferred to the general reserve. Okay, general reserve will be shown in the appropriation account. General reserve will be shown in the appropriation account. Then good, better and best are paid monthly salary in cash amounting to 2,400, 1,600 and 1,800 respectively. तीनों को इतनी इतनी सैलरी दिखाई दी जाएगी. It will also be shown in the appropriation account. Partners are allowed interest on their closing capital. Capital पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? At the rate of 6%. It will also be shown in the profit and loss appropriation account और drawings पर किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा? 8%. It will also be shown in the credit side of appropriation account. Apart from that, good and best will get 8% and 10% respectively on the net profit before making any appropriation. मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, उस पर इन दोनों को कमीशन दिया जाएगा. एंड बेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 15% द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन. आफ्टर मेकिंग और क्या वर्ड यूज किया गया? ऑल में क्या शामिल है? कमीशन. मतलब उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा जो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद हो, मतलब कमीशन के भी बाद हो. मैंने आपसे क्या कहा था? यदि वर्ड क्या लग जाए तो बताइए, है का 15% दिया जाएगा या होगा का? उस प्रॉफिट का दिया जाएगा जो कमीशन के बाद होगा. सो व्हाट विल डू, हम लोग 15/100 एंड 15 करेंगे, क्योंकि ऑल या आफ्टर लग जाए तो 15% नहीं 15/115 किया जाएगा. आइए इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर गुड विड्रू 200 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सर अब तो आपको सबको क्लियर हो गया. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज? 6.5 months. 6.5 months. और बेटर ने कितना किया? 1750 एट द मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर महीने के एंड में तो कितने मंथ्स? 5.5 और इन्होंने 1250 मिडिल ऑफ द ईच मंथ किया है तो कितने मंथ? 6 months. So beginning 12 plus 1 divided by 2, that is 6.5, and 12 minus 1 divided by 2, that is 5.5, and during 12 divided by 2 it will give you 6 months interest drawings पर लगेगा. Firm's accountant is entitled to a salary. बताइए, फर्म का अकाउंटेंट इज अ पार्टनर और इज एन आउटसाइडर. ही इज एन आउटसाइडर. उसको अब तक कितनी सैलरी नहीं दी गई है? 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी नहीं दी गई है, मतलब 24,000 रुपए सैलरी देनी है अकाउंटेंट को, आउटसाइडर को, बट इट हैज नॉट बीन गिवन एज येट. ठीक है भाई, देंगे. बताइए, बाहरी लोगों के खर्चे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो किसी अकाउंटेंट को यदि आपने
कुछ नहीं दिया, it will never be shown in the profit and loss appropriation account. It will be shown in the profit and loss account. Apart from that, he has not been given a commission of 12% on the net profit after charging such commission. तो बताइए क्या जो प्रॉफिट है उसका 12% या जो कमीशन के बाद होगा उसका 12%? आंसर है जो कमीशन के बाद होगा उसका 12% दिया जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, 12 अपॉन 112, 12 अपॉन 112। तो कभी भी जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज देना है तो परसेंटेज अपॉन 100 करिए, और यदि उस प्रॉफिट का देना है जो उस कमीशन के बाद प्रॉफिट होगा, मतलब है का नहीं होगा का, तो आप क्या करिए, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस परसेंटेज। और याद रखिएगा ये जो सवाल है ये किस एग्जाम का है, IPCC एग्जाम्स of Institute of Chartered Accountant of India, and the profit here is 2,76,000. So step number 1, which account will open first, profit and loss appropriation account or profit and loss account? Answer is profit and loss account। क्योंकि हमें सबसे पहले किसको निपटाना है, हमें अकाउंटेंट का सेटल करना है और इस प्रॉफिट को करेक्ट करना है। So which account will open? तो बताइए क्या क्या पार्टनर को देना है, 24,000 पर मंथ सैलरी, मतलब 24,000 सैलरी में देंगे, और 12 अपॉन 112 क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो आइए भाई इसको दिखाते हैं। तो बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो किससे शुरुआत हुआ, 2,76,000, लेकिन ये प्रॉफिट गलत है। तो सबसे पहले मैंने अकाउंटेंट को क्या दी, सैलरी कितनी दी, 24,000। बताइए प्रॉफिट कितना था, 2,76,000 में से मैंने क्या दे दी, सैलरी कितनी, 24,000। अब बताइए हमारे पास कितना बचा, 2,52,000। बताइए अभी मैनेजर को, अकाउंटेंट को और क्या देना है, कमीशन कितना, 12%। क्या बिफोर है या कमीशन के बाद, अभी अभी मैंने क्लियर कर दिया उस प्रॉफिट का जो कमीशन के बाद है। इज इट क्लियर, कमीशन ऑफ 12% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस प्रॉफिट का जो कमीशन के बाद है। तो बताइए क्या करेंगे, 12 अपॉन 100 या 12 अपॉन 112, क्या करेंगे, 12 अपॉन 112, मतलब 100 रुपए में ये 12 और 8 कर देंगे, है का 12%, 12 अपॉन 100, और कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 12% इस 12 अपॉन 112। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आएगा, ये आएगा 27,000। कितना आएगा, 27,000। दे दो भाई, दे दो, हमने कितना कमीशन दे दिया, 27,000। सो 2,76,000 में 24,000 रुपए मैंने सैलरी दे दी, 27,000 कमीशन दे दिया। अब हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आया, 2,25,000, 2,25,000। यहां से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। बताइए, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो चीजें क्रेडिट, क्या क्या, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और क्या क्या, डेबिट। पार्टनर रिजर्व बनाया, डेबिट। इंटरेस्ट दिया पार्टनर को, डेबिट। सैलरी दी, डेबिट। कमीशन दिया, डेबिट। और एंड में जो होगा, वी कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट, एंड डिविजिबल प्रॉफिट इज आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अग्रीड रेशियो, एंड इफ नो एग्रीमेंट हैज बीन देयर, इट विल बी शेयर्ड इक्वली, इट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो बताइए प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। चलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ किसने कितनी कितनी ड्राइंग की है, बताइए किसने कितनी कितनी ड्राइंग की है, गुड ने कितनी की है, तो बताइए गुड ने कितनी ड्राइंग की है, 2,000। कितनी की है, 2,000। तो बताइए साल भर में कितनी की है, 24,000 पर मंथ। तो साल भर में कितनी की है, 24,000 अ मंथ।
तो बताइए, at the beginning of every month, that how many months will take? Will take 6.5 by 12. And what is the rate of interest? What is the rate of interest on drawing? What is the rate of interest on drawing? So clearly the rate of interest on drawing is 8%. Rate of interest on drawing is 8%. तो बताइए 8% क्या कर दिया? 8/100। दूसरे पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है? दूसरे पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है? 1750 ड्राइंग की है। तो बताइए कितनी ड्राइंग हुई? 1750 ड्राइंग की है। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए कितनी ड्राइंग आएगी? कितनी आएगी? 21,000। 1750 into 12, इसने कितनी ड्राइंग की? 21,000। कब की है? एंड में की है। तो कितने मंथ्स का होगा? 5.5 by 12 into 8/100 और तीसरे पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है? तीसरे पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है? तीसरे पार्टनर ने ड्राइंग की है 1250 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, बताइए एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो बताइए 1250 into 12 कितना होगा? 15,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ। एंड व्हाट इज द रेट? 8%। इस तरीके से इन्होंने 2000 रुपए हर महीने निकाले, अमाउंट 24,000, बिगनिंग है तो 6.5 by 12, रेट इज 8/100। इन्होंने 1750 हर महीने निकाले, 12 से मल्टीप्लाई करिए, इट इज 21,000 एंड एट द एंड है तो 5.5 by 12 into 8/100 और इन्होंने 1250 हर महीने निकाले, 12 से मल्टीप्लाई करिए, 15,000 into 6 by 12 into 8/100 और यदि तीनों इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाए तो बताइए कितना कितना आएगा? इनका आएगा 1040, इनका आएगा 770 और इनका कितना आएगा? 600। ये हो गया क्रेडिट। ये क्या हो गया? क्रेडिट। क्लियर? तो बिगिनिंग 6.5 and 5.5 months and during, is it clear? 6 by 12, beginning 6.5 months and 5.5 and during, अब आइए during 6 months। अब आइए डेबिट साइड में, बताइए क्या क्या करना है, कितना रिजर्व में डालना है, बताइए। सबसे पहले पॉइंट में दिया था 22,240 is to be transferred to the general reserve। डाल दीजिए रिजर्व में, डाल दीजिए रिजर्व में। कितना डाल दिया रिजर्व में? 22,240। पहला काम हो गया। फिर बताइए क्या किया जाएगा? कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर? लिखा है partners are allowed interest on their closing capital at the rate of 6%। at the rate of 6%। बताइए तीनों की कैपिटल कितनी कितनी है? 1,70,000 into 6/100। इनकी कैपिटल 1,10,000 का क्या कर दीजिए? 6/100 और इनकी कैपिटल 1,22,000 का क्या कर दीजिए? 6/100। आप लोग प्लीज कैलकुलेट करते रहिए। यदि आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका कितना कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 28,800, 19,200 एंड 21,600। कैलकुलेट कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए, कंफर्म हो जाइए। तो बताइए किसका 6% निकाला? कैपिटल का। कितनी कैपिटल थी? 1,70,000। 1,70,000 1,70,000 का 6%, 1,10,000 का 6% एंड 1,22,000 का 6%। कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा। तो बताइए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10,200, 6,600 एंड 7,320। कैलकुलेट कर लिया ना? कंफर्म? यस। आगे चलते हैं। अब बताइए पार्टनर को और क्या देनी है? सैलरी। क्या देनी है? सैलरी। कितनी देनी है भाई? कितनी देनी है सैलरी? इनको देनी है 2,400
गुड को देनी है 2400, बेटर को देनी है 1600 और बेस्ट को देनी है 1800। और ये कैसी सैलरी है? मंथली सैलरी। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर मंथ बनाया जाता है? आंसर इज नो, इट इज प्रिपेयर्ड वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर। तो यहां पर जो भी दिखाना है उसे 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो बताइए 2400 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 12 से। 1600 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1200 से। और 1800 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1200 से। आपकी क्या क्या सैलरी आएगी? मल्टीप्लाई करिए, कितनी सैलरी आएगी? आपको जो सैलरी आएगी वो आएगी सैलरी टू पार्टनर गुड 28,800, बेटर 19,200, बेस्ट 21,600। एनी डाउट? सो नेट प्रॉफिट बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखा दिया, रिजर्व गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट दिया उससे मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख दिया, सैलरी जो दी थी वो पर मंथ उसे 12 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब बताइए और क्या दिया जाएगा? और क्या दिया जाएगा? तो सवाल में लिखा बेटर इज good and best are entitled 8% and 10% of net profit, okay? So what is the net profit here? 2,25,000 तो निकालिए 2,25,000 का 8%, 2,25,000 का 8%, इन्हें कितना दिया जाएगा? 18,000। कितना? 18,000। और दूसरे को कितना? 10%। बताइए 2,25,000 का 10% कितना आएगा? 22,500। तो बताइए गुड और बेस्ट को जो कमीशन देना है 2,25,000 का 8% एंड 2,25,000 का 10%। अब आइए, अब किसको देना है कमीशन? Better is entitled to a commission of 15% of the net profit before charging interest on drawing। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हटाकर, बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन। तो बताइए बेटर को क्या देना है? 15% कमीशन। किस प्रॉफिट का? वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर करके हो बट सारी एप्रोप्रिएशन के बाद हो। मतलब सारे एप्रोप्रिएशन कहां होते? डेबिट साइड में। तो बताइए कितना आ रहा है भाई? तो बताइए कितना आ रहा है? 2,25,000 में से माइनस करिए, 2,25,000 रुपए में से माइनस करिए 22,240 माइनस करिए, सैलरी माइनस करिए 69,900 और माइनस करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 24,120 और माइनस करिए गुड का कमीशन कितना है? 18,000 और बेस्ट का कमीशन 22,500। तो बताइए 2,25,000 में से सारे एप्रोप्रिएशन 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पता था सब क्या कर दिया? माइनस, सबको माइनस कर दिया। तो बताइए सबको माइनस करने के बाद कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है सबको माइनस करने के बाद? कितना आ रहा है? आ रहा है 68,540। कितना आ रहा है? 68,540। 68,540 आ रहा है। 68,540। बताइए इसका क्या करेंगे? कितने परसेंट? क्या लिखा है सवाल में? क्या लिखा है? 15% किसका निकालना है भाई? तो लिखा है
Debtor is entitled to commission of 15% in net profit before charging interest on drawing, but after making all other appropriation. सर जी, all नहीं लिखा है, क्या लिखा है? All other. Other का मतलब है बेटर के कमीशन को छोड़कर। यदि ये अदर वर्ड ना लिखा होता तो बताइए, अदर वर्ड ना लिखा होता all appropriation, making all appropriation, तो उसमें बेटर का कमीशन भी हमें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता उस पर 15% देना पड़ता। तो हम क्या करते, 15/115। बट यहाँ पे लिखा ऑल अदर एप्रोप्रिएशन, मतलब सारे कमीशन माइनस करो, बट बेटर का कमीशन माइनस करने से पहले। तो बताइए जो आएगा कितना आया, ये सब माइनस करने के बाद कितना आया? तो बताइए क्या लिखा है? ऑल अदर का मतलब 2,25,000 में ये माइनस करिए, ये माइनस करिए, ये माइनस करिए, ये माइनस करिए और ये माइनस करिए, बट इसको माइनस करने से पहले, अदर मींस इसको हटाकर। तो बताइए इन सबको करने के बाद कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? 68,540। कितना आ रहा है? 68,540। इसका कितना दिया जाएगा? 15% तो कितना आएगा? 10,280। कितना आएगा? 10,280। तो बेटर को कितना दे दिया? 10,280। लिसन इट केयरफुली। यदि अदर वर्ड में लिखा होता, ये लिखा होता कि बेटर इज टू अलाउ 15% कमीशन आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। ऑल का मतलब है कि बेटर का भी कमीशन उसमें इंक्लूड हो जाता, तो हमें बेटर के बाद जो प्रॉफिट होता उसका देना होता। बट इसमें छोटा सा वर्ड दिया है, इसलिए कहते हैं अकाउंट्स को बारीकी से पढ़ो। वर्ड क्या लिखा है? अदर। अदर का मतलब है बेटर के कमीशन को छोड़कर बाकी के कमीशन के बाद, मतलब बेटर के कमीशन से पहले। तो बताओ बेटर को कमीशन देने से पहले, इन दोनों को देने के बाद, पर बेटर को देने से पहले कितना है? 68,540। तो क्या करेंगे? 15/100, दैट इज 10,280। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। ये रही हमारी क्रेडिट साइड, इन्हें ऐड करो और सब माइनस करो, सब माइनस करो। करो भाई माइनस, माइनस करो, इन दोनों को ऐड करो, इसमें ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये तीनों माइनस करो। कितना आया एंड में? कितना आया? 2,27,410। कोई रेशियो का जिक्र ना होता, I would have distributed it equally, but in this case, in this particular question, ratio is given. What is the ratio given in this question? Ratio is given 3:2:4. तो भाई इसको किस रेशियो मार दो? 3/9, 2/9 और 4/9 में उस प्रॉफिट को बांट दीजिए, उस प्रॉफिट को बांट दीजिए, उस प्रॉफिट को बांट दीजिए। तो बताइए 60,669 into 3/9 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 60,669 into 2/9 इसका प्रॉफिट आ जाएगा, और 60,669 into 4/9 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और इस तरीके से ये सवाल खत्म होता है। ये रही वर्किंग, आप देख सकते हैं। कमीशन में मैंने क्या किया है? 12/112। पॉइंट नंबर 2, बिगनिंग है तो मैंने कितने मंथ्स का निकाला? 6.5, एंड है तो 5.5, और ड्यूरिंग होता तो 6 मंथ्स का निकालते। कमीशन हमने प्रॉफिट में से जितनी भी चीजें डेबिट की थी माइनस कर दी, उसका 15/100 क्यों किया? क्योंकि वर्ड यूज किया गया था कि उस प्रॉफिट का जो अदर कमीशन के बाद हो बट बेटर के कमीशन से पहले हो, तो उसको कमीशन, इसलिए हमने क्या किया? 15/100। So this is a very very special question. Now the next one is, on 1st April 2018, ABC started business with a capital of 5 lakh, 4,50,000 and 2,50,000 respectively. Following agreements has been agreed upon among the partners. ये agreement partners के बीच में
हुए हैं। सो कहीं पर नोट कर लीजिए, कहीं पर आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि तीनों की कैपिटल्स क्या है, 5 लाख, 4 लाख 50,000, 2 लाख 15,000। बिकॉज हर सवाल में क्या होता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये काम आएगा। इसके बाद they are to be allowed interest on capital at the rate of 6% and the interest on drawing is at the rate of 8%. ओके, तो निकाल लीजिए भैया, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इनकी कैपिटल क्या है, 5 लाख, इनकी कैपिटल क्या है, 5 लाख। किस रेट से इंटरेस्ट देना है भाई, किस रेट से देना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 6% के रेट से, तो 6/100। बात और पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, इनकी कैपिटल है 4,50,000, 4,50,000 का 6/100 और इनकी कैपिटल है 2,50,000 इंटू 6/100। लीजिए साहब, मैंने तीनों का इंटरेस्ट निकाल लिया, कैलकुलेट कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए। तो इनका इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 आएगा। इनका इंटरेस्ट कितना आएगा, करीब 27,000 आएगा। और इनका कितना आएगा, 15,000 आएगा। सो 27, 30,000, 27,000 and 15,000। मुझे लगता है there might be some misprinting here. This rate is not 6%, it is 5%. It is 5%, I think so. तो बताइए 5 लाख का 5% is 25,000, 25,000। 4,55,000 का 5% is 22,500 and 2,50,000 का 5% is 12,500. So it is not 6%, it is only 5%. Capital is to be allowed to partners. Capital is to be allowed to partners. तो बताइए कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है, 5%। सवाल पढ़ते चले और आप साथ साथ कैलकुलेशन करते चले तो बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। तो तीनों का निकाल लिया। अब आइए भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से होगी, 8%। देखिए भाई, इनकी ड्राइंग्स क्या क्या है भाई, लिखा है A 9,000 at the end of every month, B 8,000 at the beginning of every month and C 50,000 during the year। तो बताइए कितना निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तो आपको रट गया होगा, इज इट क्लियर। ए ने कितना निकाला है, 9,000। तो बताइए साल भर में कितना निकाला, 1,08,000। 1,08,008 है तो क्या लेंगे, 5.5/12 into 8/100। और बी ने कितना निकाला है, बी ने निकाला है 8,000 at the beginning of every month। 8,000 तो 12 8 का कितना हुआ, 96,000। 96,000 कब निकाला है, 8,000 at the beginning है तो आप क्या करेंगे, 6.5/12 into 8/100। और तीसरे पार्टनर ने कितना निकाला है, तीसरे पार्टनर ने निकाला है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। आप जानते हैं ड्यूरिंग लग गया तो ना बिगनिंग ना एंड, हम किस रेट से निकालेंगे। सो देख लीजिए आप, तो ये आप बहुत निकालने लगे होंगे। तो तीनों का मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। निकाल लीजिए, कंफर्म हो जाइए, कंफर्म हो जाइए। तो ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आ गई तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी आई 3960, 3960, इसकी आई 4160 और इसकी कितनी आई 2000।
ये दोनों चीजें अब आपको बहुत अच्छी आती है, किसी टीचर की अब इनको कैलकुलेशन में शायद कोई जरूरत नहीं है। एनी डाउट? नो। अब बताइए पार्टनर को और क्या दिया जाएगा? A and C will get every year salary of 54,000 and 66,000 respectively. तो सैलरी किस किस को दी जाएगी? A और C को दी जाएगी। क्या दे दो? Is it clear? सैलरी A को दे दी और किसको दे दी? C को दे दी। A को दे दी और किसको दे दी? C को दे दी। तो दे दीजिए किस किस को सैलरी देनी थी? A and C will get a salary. So मिस प्रिंटिंग है तो भाई किस किस को सैलरी दे दो? A और C को सैलरी दे दो। A और C को सैलरी दे दो। दे दी भाई सैलरी इनको 54,000 और C को कितनी दे दी? 66,000। दोनों को सैलरी कितनी दे दी? 1,20,000। कितनी दे दी? 1,20,000 हमने सैलरी दे दी। हमने सैलरी किसको सैलरी देनी थी? ए और सी। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आप जानते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया विद स्लाइट मिस्टेक, 6% नहीं 5% था, दे दिया। ए और सी को सैलरी देनी थी, दे दी। मिस प्रिंटिंग था, थोड़ा बी लिख गए थे। इज इट क्लियर? सी को सैलरी दे दी। अब आइए भाई, अब आइए क्या देना है? A and C will get a commission of 4% each on net profit after taking into consideration interest on capital, salary and all other नहीं, all commissions। मतलब उस प्रॉफिट के बाद देना है। ए और सी को सैलरी, ए और सी को कमीशन देना है। किस प्रॉफिट पर? उस नेट प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो, सैलरी के बाद हो, और ये दोनों लोगों को जो कमीशन दिया जा रहा है ना ए और सी को, उसके बाद हो। तो बताइए है का या होगा का? है का या होगा का? होगा का। तो बताइए भाई ए को कितना कमीशन देंगे? 4/100। और दोनों को देने के बाद, और दोनों को कितना, जितना बाद है उसे नीचे क्या कर दो? ऐड। तो बताओ किसका कमीशन देंगे? 4% देंगे दोनों को 4 देने के बाद। तो जो कमीशन देने के बाद है उसे नीचे ऐड कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो बताओ ए को कितना देंगे? 4/108 जब प्रॉफिट होगा तो ए को कितना देंगे? 4। एंड द सेम इज विद बी एज वेल। इज इट क्लियर? इसका मतलब जब 108 रुपए हमारे पास प्रॉफिट होगा तो 4 रुपए देंगे कमीशन सी को, 4 रुपए कमीशन देंगे ए को, और जो 100 है वो बच जाएगा नेट प्रॉफिट के तौर पर। तो बताइए कितना देंगे? 4% किस प्रॉफिट पर? जो दोनों के कमीशन के बाद हो। मतलब है का या दोनों के बाद का? उस प्रॉफिट का जो दोनों को कमीशन देने के बाद हो। तो इन दोनों को जो कमीशन, तो बताइए जब हमारे पास 108 रुपए होंगे तब हम इन्हें कितना देंगे? 4। जब 108 होंगे तो इनको कितना देंगे? 4। सो बताइए कितना कितना कमीशन? 4/108। 4/108 मतलब 108 रुपए जब दोनों को देने से पहले होगा तब 4 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, तो उसके पास कितना बचेगा? 100। तो बताइए है का 4% या दोनों के बाद? अब तक जो सवाल कर रहे थे उसमें एक के बाद था तो आप क्या करते थे? 4/104। अब यहां कह रहे हैं दोनों के बाद, दोनों को 4% देने के बाद। तो बताइए 4/100 किया, दोनों के बाद है तो दोनों को ऐड कर दिया तो 4/108। ए का भी उतना ही कमीशन और सी का भी उतना ही कमीशन है। तो फिर पढ़ लीजिएगा A and C will get a commission of 4% each on net profit after taking into consideration interest on capital, salary and all commission। कमीशन तो भाई अभी अब आपने को पता नहीं है, तो कह रहे जो है उसका नहीं, जो दोनों के बाद होगा उसका 4% देंगे। तो बताइए माना दोनों को देने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 100। इसमें 4 देंगे सी को और 4 देंगे बी को। तो बताओ मेरे पास कितना अभी हो? 108। तब इसे 4 देंगे और इसे क्या देंगे? 4 देंगे, तो 100 रुपए बचेगा फर्म के पास। गेटिंग भैया? पार्टनर्स मेक द फॉलोइंग ड्राइंग्स, ये हम लोग कर चुके हैं। तो अब आइए भाई पहले तो कमीशन निकालें, जिसके लिए मैंने ये सवाल आपको करा।
तो बताइए कितना प्रॉफिट है, करके बताइए। $5,47,880 में से क्या दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 और क्या दीजिए, सैलरी 1,20,000। जो बचेगा उसका क्या करिए, 4/108 और क्या करिए 4/108, 4/108 एंड 4/108। निकाल के देखिएगा, निकाल के देखिएगा। निकाल के देखिएगा। $5,47,880 में ऐड करिए 10,120, ऐड करिए 10,120। इसमें इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड, और इसको क्या करिए, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, करके बताइए कितना आ रहा है आपका। तो दोनों को ये करने के बाद कितना ऐड करिए, 5,47,880 प्लस 10,120 में से ये 60,120 माइनस करिए, तो ये आ रहा है 3,78,000। कितना आ रहा है, 3,78,000, 3,78,000 का करिए 4/108, कितना आएगा 14,000, और कितना आएगा 14,000। तो बताओ दोनों को कमीशन कितना देंगे, 14 और 14 कितना 28। तो बताइए 3,78,000 में से इनको कितना दे दिया, 28। तो बताओ दोनों के कमीशन के बाद कितना प्रॉफिट बचा, दोनों के कमीशन के बाद कितना प्रॉफिट बचा, 3,50,000। चेक कर लीजिए, बताइए ये कमीशन कैसा है, दोनों को कमीशन देने के बाद। और बताइए हमें 4% किसका देना था, उस प्रॉफिट का जो दोनों के कमीशन के बाद हो। तो चेक करने के लिए कर लीजिए 3,50,000 का 4%, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट विच इज आफ्टर बोथ द कमीशंस, विच इज आफ्टर बोथ द कमीशन। और वही कह रहा था कि उस प्रॉफिट का 4% देना है जो दोनों कमीशन के बाद। बताइए दोनों को कमीशन के बाद कितना आ रहा है, 3,50,000। चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए, इसका 4% निकालिए तो कितना आएगा 14,000, 14। तो बताइए वो इसका 4% नहीं कह रहा था इसमें से दोनों को 14 और 14 कमीशन दो, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका 4% दो। वो कंफर्म कर लीजिए 3,15,000 का 4% इज 14,000 एंड 14,000। और अब एंड में प्रॉफिट आया, कितना आया प्रॉफिट, 3,50,000, 3,50,000। और सवाल में लिखा है, क्या लिखा है कि इस 3,50,000 का जो पहला 3 लाख है, कितना है, पहला जो 3 लाख है अप टू 3 लाख इक्वली, मतलब जो 3,50,000 में जो 3 लाख है उसे इक्वल बांटो, कितना बांटो, इक्वल बांटो। तो बताइए 3,50,000 में से 30,000 कैसे बांटो, 3 लाख कैसे बांटो, इक्वली। तो एबीसी को कितना मिलेगा, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। और जो इसके ऊपर प्रॉफिट हो, बताइए 3,50,000 में से 3 लाख इक्वली बढ़ गए, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट है 50,000, उसे किस रेशियो में बांटिए, उसे किस रेशियो में बांटिए, उसको बांटिए 1:2:2, 1:2:2,
तो बांट दीजिए वही 1:2:2, तो 50,000 को 1:2:2 में बांटोगे तो इनको मिलेगा 10,000, इनको मिलेगा 20,000, इनको कितना मिलेगा 20,000। तो बताओ ए को कितना मिला 1 लाख और 10,000, सब मिलाकर ए को कितना मिलेगा 1,10,000। बी को कितना मिलेगा 1,20,000 और सी को कितना मिलेगा 1,20,000, 1,20,000। ओके, सो बताइए कितना कितना मिलेगा, ये आ गया, ये आ गया। ए को 1 लाख और 10, 1,10,000, बी को 1,10,000, 20, 1,20,000 और सी को 1 लाख और 20,000, 1,20,000। क्लियर? करिएगा करिएगा, आगे रहेगा। ये सारे सवाल में एक से एक स्पेशल कर रहा हूं और आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से सवाल आएंगे। आप रेस्ट श्योर रहिएगा, ये नहीं तो ऐसे जरूर आएंगे और आपने इनको यदि प्रैक्टिस कर लिया तो आप निश्चिंत रहिए, आप कहीं नहीं फंसेंगे। आपके पास ऑन रिकॉर्ड सारे एविडेंस हैं कि इनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूं इसमें हमें नेट प्रॉफिट दिया है लेकिन वो गलत है और हमें उसको सही करना है। मींस टू सम एक्सटेंड दिस कुछ यहां पर हमें अब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। क्लास 11 का सहारा लेना है, लेकिन चूंकि मैं क्लास 11 को इग्नोर करके चल रहा हूं, आई नो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट वाज अ रेस्ट ईयर और आराम करने का साल था, तो मैं उसको बात नहीं कर रहा हूं। बस मैं इतना कर रहा हूं कि भाई खर्चे पता चलते हैं, इट इज अ पेन। पेन है तो प्रॉफिट में से क्या कर दो माइनस, खर्चे कैंसिल हो तो इट इज अ गेन। अच्छा लगता है क्योंकि खर्चा था और कैंसिल हो गया, इट इज अ गेन। गेन है तो प्रॉफिट में क्या कर दो ऐड। यदि कोई इनकम पता चले तो वही आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कोई इनकम कैंसिल हो जाए तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, इट इज अ पेन। उसे क्या कर दो माइनस, क्या कर दो माइनस। सो हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉफिट, गेन पता चले तो ऐड कर दो, पेन पता चले तो माइनस। गेन कब होता है भाई, इज इट जब खर्चे कैंसिल हो जाए तो गेन होता है, और इनकम पता चल जाए तो गेन होता है। और पेन कब होता है, जब इनकम कैंसिल हो जाए या खर्चा पता चल जाए। तो देखते हैं सर इसमें क्या प्रॉफिट है, और आइए प्रॉफिट कितना दिया है इस सवाल में 39, कितना दिया है 39980। गलतियां क्या है देखना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सभी बच्चे जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्सनल खर्चा है ड्राइंग्स, और ये कब का है 31 मार्च, साल के एंड का है ड्राइंग्स। बट गलती से क्या दिखा दिया गया, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या दिखा दिया। अब बताइए इज इट अ ड्राइंग्स और इट इज अ ट्रेड एक्सपेंसेस। ये ड्राइंग है, ये 2000 की क्या है ड्राइंग है, जिसे आपको किसके साथ दिखाना चाहिए था ड्राइंग के, बट आपने गलती से क्या दिखा दिया ट्रेड एक्सपेंसेस। हाउ टू रेक्टिफाई दैट, अरे सर ट्रेड एक्सपेंसेस को कैंसिल कर दो। तो बताइए 2000 रुपए के खर्चे को आप यदि कैंसिल कर दोगे, खर्चा कैंसिल होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बताइए एक तरफ आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया 2000, और एक तरफ आपकी ड्राइंग्स कितनी बढ़ गई 2000। बट याद रखना ये ड्राइंग्स किस तारीख की है 31 मार्च। इस पर कोई फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 दिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स पता चलिए बट साल के एंड की है, साल के एंड की ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। एक गलती दूर हो गई। तो बताइए मैंने क्या किया, अरे सर कोई ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चे नहीं था ड्राइंग्स तो दिखा क्या ट्रेड एक्सपेंसेस, तो हमने क्या कर दिया ऐड, और उसे क्या करके दिखा दिया ड्राइंग। अब आप कहेंगे सर जी इससे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अफेक्टेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ड्राइंग्स 31 मार्च के डेट की है। अगला पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फॉर क्यू, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फॉर क्यू। बताइए पर्सनल खर्चे थे मींस अगेन ड्राइंग्स थी, और किस डेट की ड्राइंग्स थी 30 सितंबर की थी। और सर जी गलती से क्या दिखा दिया ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर भैया इन्होंने वही गलती कर दी। पर्सनल खर्चा था क्यू का,
30 सितंबर को था और इन्होंने क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस दिखा दिया। भाई ये कोई ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं है तो भाई खर्चा कैंसिल होगा तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, 4000 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरी हमारी जो ड्राइंग से क्या है भाई, हमारी ड्राइंग से वो कितने से बढ़ जाएगी, वो कितने से बढ़ जाएगी, वो 4000 रुपए से बढ़ जाएगी। किसकी ड्राइंग है, क्यू की ड्राइंग है। तो बताइए अब तक ड्राइंग कितने रुपए से बढ़ जाएगी, 4000 रुपए से ड्राइंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 दिया वो सही नहीं है। हमें 4000 रुपए की ड्राइंग्स पता चली है, कब की, सितंबर की। तो बताओ भाई यदि इंटरेस्ट लगा तो इस पर कितने महीने का और लगाना पड़ेगा। तो बताइए यहां पर 8000 के बाद ड्राइंग पता चली बट इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ये 2000 की ड्राइंग साल के एंड की थी तो कोई फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन यहां पर ड्राइंग जो पता चली है वो क्योंकि ड्राइंग्स वो कब की है, सितंबर की है। इसका मतलब ये जो 800 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ये करेक्ट नहीं है, इसमें करेक्शन होगा क्योंकि ड्राइंग्स में करेक्शन है तो इसमें करेक्शन होगा। तो इसका मतलब 4000 पर 6% के हिसाब से फर्दर इंटरेस्ट लगेगा। सो फर्दर ड्राइंग मींस एक्सटेंड, ये भी क्या होगा, फर्दर। अब आइए और एक गलती हुई, क्या था, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 6000 वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बताओ था क्या ये, रिपेयर, और दिखा क्या दिया बिल्डिंग में। तो क्या करें, बिल्डिंग को कैंसिल करके इसे क्या दिखा दो, रिपेयर। बिल्डिंग को क्या कर दो, कैंसिल, और इसे क्या दिखा दो, रिपेयर। बताओ रिपेयर खर्चा दिखाओगे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, इट इज अ पेन। तो हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 6000। और जब आपने बिल्डिंग कैंसिल कर दी तो बताओ आपने बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया था, 20%। अरे जब 6000 की बिल्डिंग ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का, जब पेड़ ही नहीं है तो फल किस चीज के। इज इट क्लियर। तो बताओ क्या है, बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 20%। नो बिल्डिंग नो डेप्रिसिएशन। बताइए डेप्रिसिएशन मींस खर्चा कैंसिल हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 1200। तो बताइए हमारा प्रॉफिट था कितना, 39880। 2000 ऐड किया, 4000 ऐड किया, 2000 ऐड किया क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं था, खर्चा हटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। 4000 कैंसिल किया, खर्चा हटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। 6000 रुपए रिपेयर था, बिल्डिंग दिखा गई, बिल्डिंग को कैंसिल करके क्या दिखा दिया, रिपेयर। क्या दिखा दिया, रिपेयर। प्रॉफिट कम हो गया। और बताइए जब बिल्डिंग ही नहीं थी तो 20% डेप्रिसिएशन क्यों लगाया, डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दो, खर्चा कैंसिल कर दो। खर्चा कैंसिल करोगे अच्छा लगेगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इस तरीके से जब हमने इसको करेक्ट किया, इज इट क्लियर, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, तो बताइए 398,980 में 2000 ऐड किया, 4000 ऐड किया, 6000 माइनस किया और 1200 ऐड किया। व्हाट इज करेक्टेड नेट प्रॉफिट, इट इज 40,180, 40,180, इट इज 40,180। अब बताइए किस इंटरेस्ट में करेक्शन करने की जरूरत है। पी का इंटरेस्ट एकदम सही है। क्यू का कितनी ड्राइंग पता चली, 4000। कितनी पता चली, 4000। बताइए किस रेट से और एक फर्दर ड्राइंग पता चली तो फर्दर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि ड्राइंग किस मंथ की थी, सितंबर की थी। तो बताइए ड्राइंग्स पर किस रेट से फर्दर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बताइए इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, 500। इसमें किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है बट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 800। ये कितने पर लगाई गई थी, 12000। अभी भी कितनी ड्राइंग और पता चली, 4000। 4000 पर क्या लगाएंगे, फर्दर इंटरेस्ट लगाएंगे। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट इज द रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 6%। क्या रेट है, 6%। तो लगा दो भैया 6%, 6% लगा दो तो ये कितना आएगा, 120 रुपए इंटरेस्ट और लगेगा। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 800। कितना इंटरेस्ट और लग गया, 120। तो नया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, 920। क्या होगा, 920। और बताइए आर का, आर के बारे में कोई भी ड्राइंग्स वगैरह पता नहीं चली है तो जो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है वो एकदम सही है, सही है तो उसी को लिख दीजिए, उसी को लिख दीजिए। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही लिख दी जो सवाल में थी, इसकी वही लिख दी जो सवाल में थी। यहाँ पर हमें 4000 रुपए की फर्दर ड्राइंग सितंबर में पता चली। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे, यू चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स मोर। सो 800 दिया था, 120 और लगा दिया, कितना हो गया, 920।
अब आइए डेबिट साइड में, बताइए किस रेट से इनकी कैपिटल्स क्या क्या है, 50,000, 40,000 एंड 30,000। चलिए भैया यदि है तो उस पर क्या लगा दे, इंटरेस्ट। किस रेट से लगेगा, 5%। तो बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, 50,000 का 5% कितना आएगा, 2500। क्या आएगा, 2500। 40,000 का क्या आएगा, 2000। क्या आएगा, 2000। 30,000 का क्या आएगा, 1500। क्या आएगा, 1500। कर दीजिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए, कर दिया। ओके, so this is the profit, this corrected profit जिसको करेक्ट किया, this is interest on drawing, this is interest on capital, इसको ऐड करके ये माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 36,000। आप देख सकते हैं इस सवाल में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए गए हैं। हमको कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंस दिए गए और करंट अकाउंट के। आप जानते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस तब होते हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, और व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल के अलावा सारे ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में जाते हैं, करेंट अकाउंट में जाते हैं। तो बताइए ये जो प्रॉफिट है वो किस अकाउंट में जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, करेंट अकाउंट में। 3:2:1, 3:2:1 में जाएगा। किस में जाएगा, 3:2। तो 36,000 को 3:2:1 में बांट दिया। अब बताइए हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। क्या बनाना, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मना किया गया है, सिर्फ करंट अकाउंट पूछा गया है। क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बताइए करंट अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, पहले एक और सर बैलेंसेस बताइए। क्या बताइए, बैलेंसेस बताइए। इनका 10,000 क्रेडिट है, इनका 4,000 क्रेडिट है। इज इट क्लियर, देयर इज अ स्लाइटली मिसप्रिंटिंग। उनका 3,000 रुपए। इज इट क्लियर, जो करंट अकाउंट दिया है वो क्या है, डेबिट है। तो इनका क्रेडिट है तो आपने क्या कर दिया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनका डेबिट है तो क्या कर दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया ना, बिल्कुल। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो करंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट यहाँ डेबिट है तो बताइए करंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। 18,000, 12,000 और 6,000। और बताइए ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, कितनी थी ड्राइंग्स, 8,000, 12,000 और 6,000। सभी जानते हैं ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट। कितनी, 8,000, 12,000 और 6,000। किसकी ड्राइंग्स और पता चली है, पी की, क्योंकि पी ने अपने पर्सनल खर्चों को गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस दिखा दिया था तो हमने पी की 2,000 डेबिट और ड्राइंग्स लिख दी। और क्योंकि कितनी और ड्राइंग्स पता चली, 4,000, उसको और डेबिट कर दिया, हो गया। बस इस साइड को टोटल करो, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और जिसका वो ज्यादा है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट है ज्यादा तो क्या निकलेगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्या निकलेगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो ए और बी का डेबिट में आ रहा है बैलेंस और इसका कहां आ रहा है, क्रेडिट में। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो चीजें यहाँ डेबिट होती है वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होती है, जो चीज क्रेडिट होती है वो चीज यहाँ पर डेबिट होती है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 500, 920 एंड 400, और इस तरीके से आपका अकाउंट क्या हुआ, क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं क्योंकि 800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, 4,000 पर मैंने 6 महीने का और लगाया, इट इज 920। That's for today. So today I've solved 3 very special questions. I hope you must be practicing hard. Is it clear? Because without your cooperation, is it clear? Single wheel cannot run. यदि आप for granted इन को ले रहे हैं तो फिर आप ले सकते हैं, because मैं इन बोर्ड के पेपर्स को करीब 35 साल से जानता हूँ, 28 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ और मैं बहुत कायदे से जानता हूँ कि मैं क्या करा दूँ कि आप बोर्ड को इजीली अटेम्प्ट कर सकें, इजीली मीट आउट कर सकें। सो प्लीज प्रैक्टिस इट। दैट्स फॉर टुडे।